बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर बात करते हैं और आज भी हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, जहाँ पर मंशियात जो हैं वो खुलेआम ख़रीदो फ़रोख्त मंशियात की जो हैं वो भी जारी हैं। उसके साथ साथ जब भी हम कराची के हवाले से अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उस ट्रैवलिंग के दौरान जो है हमें ये देखने में आता है कि गलियों में और उसके साथ साथ रोड जो हैं वहाँ पर उनके जो फुटपाथ्स है वहाँ पर मुख्तलिफ जो नौजवान हैं वो वहाँ पर आपको मिलेंगे और वो जो हैं ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ उनको ये भी पता नहीं चलता कि इस जो मंशियात से जो है कितना बड़ा नुकसान होता है। ये जो ड्रग्स ये जो लगाते हैं उसको इनको ये इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनके बाद जो है उनके जिस्म में क्या क्या तब्दीली आती है, क्योंकि हमारा जो जिस्म है उनकी जो बनावट है वो ऐसी है कि हम जो है नशावर कोई भी चीज़ हो अगर हम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, अगर एक टेबलेट की अगर बात करते हैं, अगर मेडिसिन लेते हैं कोई नींद की, तो वो भी हमारे जो है पूरी की पूरी बॉडी को जो है डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन अगर मंशियात की बात करें तो मंशियात जो हैं खुलेआम जो हैं लोग जो हैं बिना झिझक के बिना डर के जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब मंशियात में होता ये है कि उसमें जो हीरोइंस होती हैं उसके साथ साथ जो है ड्रग्स होता है, अफीम होती है, शराब होता है और चरस होता है। उसके साथ साथ बहुत सारी जो ऐसी नशावर चीज़ें होती है जो कि उनमें मिक्सचर होता है। उसके साथ साथ इनकी जब ये चीज़ें बनती है तो ऐसी मतलब वो ऐसी बनावट जो है इंसान की स्ट्रक्चर को, सेहत को इतना धचका पहुंचाती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब हमारा जो है किडनीज जो है ख़राब हो जाती है, लिवर ख़राब हो जाता है। उसके साथ साथ दिमागी जो तवाज़ुन होता है या बीमारी वगैरह मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती है। इस हवाले से हमने और आपने भी देखा होगा कि फुटपाथ पर और पुल के नीचे ख़ास तौर पर वहाँ पर मंशियात जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुलिस जो है उस पर कोई भी बरवक्त कार्रवाई नहीं करती। हालांकि पुलिस का जो गश्त भी वहाँ पर होता है लेकिन उनको कोई भी जो है रोकने वाला नहीं है। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन कराची से देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में मंशियात फरोशी के साथ साथ आदी अफराद की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा होने लगा। मंशियात फरोश नौजवान की ज़िंदगियां बर्बाद करने लगे। शहर की गली मोहल्लों में कायम मंशियात फरोशों के अड्डे पुलिस और दीगर इदारों के लिए सवाल निशान बन चुके हैं। ये मनाजर बशीर चौक के हैं, जहाँ दिन रात बेशुमार अफराद हर वक्त नशा करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। कराची में नशे के आदी अफराद में तेज़ी से दिन बदन इजाफा हो रहा है और तशवीशनाक बात यह भी है कि वो नौजवान ज़्यादा नशे की जानिब रागिब हो रहे हैं जिनकी उम्र पढ़ने की है। हुकूमत की ज़िम्मेदार खुद उस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि मंशियात का जहर फैल रहा है और नशा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये खमीसा कोट के सामने वाला इलाका है, यहाँ पर अरसा दराज से मनशियात चल रही है और वो बहुत बाअसर अफराद और पुलिस के गठजोड़ के साथ ये मुकम्मल तौर पे मनशियात चल रही है। यहाँ पे मनशियात बेहद चल रही है, सफीना गुटका ये तो आम स्टोर में मिल रहा है। वही तो आजकल तो आप यहाँ नदी के तरफ जाएंगे जो हमारे सरकारी अस्पताल के साथ है, यहाँ पे मनशियात सरेआम बिक रही है, आइस बिक रही है, हीरोइन बिक रही है और नौजवान लड़के 18-20 साल के से शहजादे, पता नहीं उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न इस दुनिया के न उस दुनिया के है। रहा मसला इंतजाम से पुरजोर अपील करते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ के जो MA और MP है उनकी जिम्मेदारी बनती है अलीम आदिल शेख और सैफ रहमान की कि वो इसके खिलाफ स्टैंड ले और पुलिस को किरदार अदा करना चाहिए कि जो सरेआम बेच रहे हैं ये किसके बलबूते पे, किसकी ताकत पे और ये जो नौजवान नस्ल को जो तबाह कर रहे हैं। कौमी अवामी तहरीक की जानिब से मैं सलाम पेश करता हूँ स्टार न्यूज़ के नुमाइंदों को, जिसने आँख खोली इस कराची के जो बड़ा से बड़ा इशू है हमारे यहाँ कराची में जो मंशियात का है। हुक्मरान धूस से खास करके खुसूसन सिंध हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कौमी अवामी तहरीक की जानिब से कि इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये मंशा जो है कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, मगर आप इसको अगर ख़त्म नहीं कर सकते हो तो कम से कम नौजवान नस्ल की ज़िंदगी बचाने के लिए इसको कम किया जाए। और हम इस काम में सिंध गवर्नमेंट का साथ देंगे, फेडरल गवर्नमेंट का साथ देंगे, खुसूसन इमरान खान साहब को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा इशू है। जब तक ये नस्ल हमारी बचेगी तो ये वतन होगा, कौम होगी, पाकिस्तान होगा, हमारी सिंध धरती होगी। नस्ल ही नहीं होगी तो किस पे हुकूमत करेंगे। हमारे नौजवान जो दिन ब दिन मुब्तला होते जा रहे नशों में, इनको बचाया जाए, खुदारा इनको बचाया जाए। शहरियों का कहना था कि अगर पुलिस मंशियात की रोकथाम के लिए कायम इदारे काम कर रहे हैं तो फिर गली मोहल्लों में सरेआम नशा फरोख्त करने वालों का कारोबार क्यों बंद नहीं होता। कैमरामैन एजाज अली के साथ
नबी बख्श कास्करी, स्टार न्यूज़, कराची। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि कराची के हवाले से थी, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये सिलसिला जारी है कि मंशियात फ़रोख्त हो रही है, उसके साथ साथ मंशियात इस्तेमाल हो रही है। अब सवालिया निशान ये हैं कि हमारी जो पुलिस है वो क्या कर रही है इस हवाले से, क्योंकि पुलिस को चाहिए कि इस जुर्म में जो जुराइम जो हैं इसको रोके। और अगर सिंध हुकूमत की बात करें तो वो तो अब इंस्ट्रक्शन भी दे देती है, उसके साथ साथ पुलिस को फंड्स भी देती है। हर बार जो है सिंध हुकूमत ने पुलिस को जो है अपग्रेड करने के लिए कोशिश की है, उसके साथ साथ उन्होंने अमली काम भी किया है। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस सिर्फ दावे के दावे ही करती है। उसके साथ साथ पुलिस जो है ख़ासतौर पर इस बात पर कोई भी अमली काम नहीं करती, जिसकी वजह से जो है मंशियात में जो है उनमें इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ये मंशियात फरोश की, तो सोराब गोट जो है वहाँ पर भी जो है मंशियात की खबरें आ रही है कि वहाँ पर भी जो है लोग जो हैं बहुत जो है वहाँ पर सोराब गोट की अगर बात करें वहाँ पर भी मंशियात फरोश जो है वो भी उरूज पर हैं। उसके साथ साथ ये जो नशादी अफराद की तादाद में जो है दिन ब दिन ख़तरनाक हद तक जो है इजाफा होने लगा है, और मंशियात फरोश जो नौजवानों की ज़िंदगी जो है ज़िंदगी उनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस जो है रवायती जो सिस्टम है वो बरकरार रखती है, और उसके साथ साथ सुस्त जो है वो हो जाती है इस हवाले से। लेकिन अगर हम बात करें लॉकडाउन के हवाले से, तो लॉकडाउन के हवाले से कोरोना वायरस जब था तो लॉकडाउन के हवाले से तो पुलिस का गश्त था, उसके साथ साथ उनको पता था कि अगर एक गली में भी शॉप खुला हुआ है तो उनको भी बंद करवाना है, और उनको पता भी चल जाता था। इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन दी पुलिस थी। लेकिन अब अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा जो है मंशियात फ़रोख्त भी हो रही है, इस हवाले से ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है मंशियात जो हैं वो उरूज पर है। इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा कराची नबी बख्श। अस्सलाम वालेकुम नबी बख्श। वालेकुम सलाम सर। जी नबी बख्श, ये जो मंशियात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है इस हवाले से बताइएगा। जी सर, बिल्कुल ये कराची में ये तो बहुत मशहूर बात है कि यहाँ पे आपको पानी तो नहीं मिलेगा, मगर आपको मंशियात। हेलो जी जी बताएं, हम सुन रहे हैं। सर, आपको पानी तो यहाँ नहीं मिलेगा लेकिन मंशियात अब बआसानी यहाँ मिल सकती है। ये पूरी कराची में मौत का कारोबार जो है वो खुलेआम जारी है, जिसमें मलिर के इलाके हैं, रेडी गोट है, पिपरी, गगर, शाह लतीफ, जाम कंडो, मेमुन गोट, चश्मा गोट, जिला सेंटर में खमीसा गोट, गोदरा। जिला वेस्ट की अगर बात करें तो सरजानी टाउन, अब्दुर्रहीम गोट, खुदा की बस्ती, लियारी 36, हसन ब्रोई गोट है, मंगो पीर, औरंगी टाउन, अजमेर नगरी, मरी गोट, बलोच गोट, कट्टी पहाड़ी। जबकि जिला ईस्ट की अगर हम बात करें तो सुराब गोट, मच्छर कॉलोनी, अयूब गोट, साइंदाद गोट, नूर खान, बुरफत गोट, लासी गोट, जमाल पाड़ा, सेफल गोट, फकीरा गोट, गुल गोट, गाजी गोट, सिकंदर गोट समेत मुत्तद इलाकों में मंशियात का कारोबार चल रहा है, जहां 13 साल से ऊपर के हर नौजवान को मंशियात बआसानी मिल जाता है। जबकि जिसमें चरस है, हिरोन है, भंग है, Z21 है, गुटखा, ससीना, शराब, आइस और दीगर मंशियात शामिल हैं। अच्छा नबी बख्श, ये जो अगर हम बात करें सोराब गोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है मंशियात तो जारी है, लेकिन सोराब गोट के हवाले से खास तौर पर हमें बताइएगा। जी सर, बिल्कुल। सोराब गोट का जो इलाका है वो मच्छर कॉलोनी, जहाँ पे जो है अफगानी जो हैं वो बहुत रहते हैं, और बाहर से भी जो अफगानी आते हैं वो मंशियात यहाँ लेके आते हैं, जिसमें जो है जिनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ भी होती हैं, काफी दफा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस ने मंशियात फरोशों के घरों और उनके ठिकानों को भी मसमार किया है, मगर ये मंशियात का जो कारोबार है कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें जरा से ये भी मालूम हुआ है ये जो मंशियात फरोश हैं वो भारी नजराना देकर अपनी मर्जी का SHOs मुकर्रर कराते हैं, जो कि अपने उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें और उनके कहने के मुताबिक चले। अच्छा नबी बख्श, ये जो दिन ब दिन जो है मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस तो काम नहीं कर रही, लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या सोराब गोट या जिला अगर ईस्ट की हम बात करें तो क्या वहाँ पर कोई मंशियात के हवाले से कोई अमवात जाहिर हुई है? जी सर, बिल्कुल। ये मच्छर कॉलोनी जो है वो गढ़ कहला जाता है, जबकि जमाल पाड़ो है, सिकंदर गोट है, अपना लासी गोट हो गया, इसके अलावा गुल गोट है, फकीरा गोट है, ये मंशियात के गढ़ कहलवाते हैं, जहाँ पे मंशियात आपको बआसानी मिल सकती है। अच्छा नबी बख्श, ये जो पुलिस मंशियात के जो रोकथाम के लिए किरदार अदा नहीं कर रही, क्या पुलिस का वहां पर कोई गश्त नजर आता है आपको? सर बिल्कुल गश्त नजर आता है, कार्रवाइयां भी होती हैं, मगर ये जो मंशियात फरोश है
ये खत्म नहीं होते। मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि हमें जो जराये से जो मालूम हुआ था वो ये हुआ था कि यहाँ जो SHO मुकर्रर होते हैं वो भी मंशियात फरोशों की जो है गठजोड़ से ही यहाँ पे अड्डे लगते हैं, SHO मुकर्रर होते हैं जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे, और जो भी अगर बड़ी कार्रवाई हो तो उनके खिलाफ उनको जो है पहले से आगाह किया जाए कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई होने वाली है और आप जो है यहाँ से निकल जाएं। और वो क्या करते हैं, मंशियात फरोश के छोटे बड़े जो यहाँ दिहाड़ीदार मजदूर आदमी रखते हैं वो उनको उनके हवाले कर देते हैं ताकि जो ऑपरेशन है उसका जोर टूट जाए। अच्छा, ये जो गलियों में और सड़कों पर जो है मंशियात जो है इस्तेमाल हो रही है, ये नौजवान जो हैं, अगर हम स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर हम अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो मंशियात फरोश है जो मंशियात इस्तेमाल करके ये गलियों में जो सड़कों पर बैठे हुए हैं और वो वहीं पर ही सो जाते हैं, वहाँ पर से ज़ाहिरी बात है उन खवातीन भी गुजर रही होगी, तो इस हवाले से इलाका मकीनों का क्या कहना है? सर, इलाका मक्कीनों का ये कहना है कि अगर ये पुलिस मंशियात की रोकथाम के लिए कायम जो भी इदारे हैं ये अगर कार्रवाइयां भी करते हैं, गली मोहल्लों में सरेआम नशा फरोख्त करने वालों का कारोबार बंद क्यों नहीं होता? जबकि मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि कराची के कुछ ऐसे मखसूस इलाके भी हैं जो कि आम आदमी के लिए नोगो एरिया बने हुए हैं, वहाँ कोई आम शहरी नहीं जा सकता। मंशियात का कारोबार जो है ज्यादातर औरतें, बच्चे और दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो करते हैं। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि पुलिस का वहां पर गश्त होता है, लेकिन ये जो नौजवान जो हैं, ये तो सुराब बोर्ड की फुटेजेस हैं, आप जो हमारे स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये जो कवरेज हुई है, आपने कवरेज दी है, ये जो मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे पुलिस का जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, कितना दूर है इससे? सर बिल्कुल, तकरीबन समझो 5 मिनट का भी फासला नहीं है, वहाँ पे ये करीब में ही है। अगर ऐसी बात करें तो पुलिस की मोबाइलें वहां से गुजरती हैं, लेकिन किसी भी जो पीने वाले अफराद हैं कोई उनके ना खिलाफ कार्रवाई है, ना कोई उनके जो अड्डे चल रहे हैं ना उनके खिलाफ कार्रवाई है। मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि ये जो पुलिस थानों में बीटर मुकर्रर किए गए हैं, ये बीटरों को मुकम्मल तौर पे पता है कि मंशियात कहाँ बिक रही है और किस जगह पे बिक रही है, क्योंकि बीटर ही जो है उनको डील करते हैं, बीटर ही उनको बताते हैं कि आज आपके खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है। मैं आपको इसमें एक बात और भी बताता चलूं कि जो मंशियात है, नौजवान नस्ल के जो बच्चे हैं, चरस से हीरोइन, भंग, Z21, गुटखा, जो सफीना, शराब, आइस और दीगर मंशियात जो हैं उसके बिल्कुल आदी हो चुके हैं। उनमें तेजी से दिन ब दिन जो है इजाफा हो रहा है। तशवीशनाक मैं आपको बात ये भी बताऊं कि ये जो वो नौजवान ज्यादा नशे के जानब रागिब हो रहे हैं जिनकी उम्र पढ़ने की है, हुकूमत के जिम्मेदार खुद इस बात का एतराफ भी करते हैं कि मंशियात का जहर फैल रहा है और नशा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल जो है वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जो इजलास बुलवाया था उसके अमन अमान के हवाले से, उसमें भी बिल्कुल जो हिदायतें जारी की गई थी कि मुझे पूरा सूबा मंशा से पाक चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां अभी तक नहीं हो रही। पहली तारीख से रेंजर्स को भी अख्तियारात दिए गए थे, लेकिन अभी तक रेंजर्स की भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं जाएगी। अच्छा नबी बख्श, ये जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल सिंध हुकूमत की अगर इस बात पर अगर हम बात करें तो सिंध हुकूमत जो है अपने हिसाब से काम तो कर रही है, वो तो अब हुक्मनामे जारी कर रहे हैं, स्ट्रेटजी भी बना रही है। उसके साथ साथ उन्होंने जो ये डिसीजन लिया या फैसले में ये कहा कि मंशियात के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ होंगी और उसके साथ साथ मंशियात को जो है वो पाकिस्तान से बल्कि सिंध से जो है पाक किया जाएगा। और उसके साथ साथ पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी स्टेटमेंट था कि मंशियात जो है ये काबिल कबूल नहीं है और पाकिस्तान को मंशियात फ्री किया जाएगा। तो अब सिंध हुकूमत ने भी यही जो है एक फैसला किया है कि मंशियात को जो है दूर करेंगे और सिंध के खासतौर पर सिंध में जो है उसके साथ साथ अमली काम कुछ जो अगर ज़िले की बात करें, मैं बात करूं अगर डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज़ की और कंडियारों की, तो वहाँ पर भी जो है मंशियात के खिलाफ जो है मंशियात फरोख्तों के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई की गई है। उसके साथ साथ जो SSP जो हैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज़ का अल्ताफ़ हसन लिगारी, उनको भी जो है वहाँ से जो है उनका तबादला किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो मोरों में अक्सर जो खबरें आ रही थी वो मंशियात के हवाले से थी, जिसकी वजह से जो है सियासी, समाजी और इल्मी तंजीमों जितनी भी हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया था डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज़ में। उस वजह से जो है अब SSP भी का भी जो है तबादला हो गया है, नया SSP अब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज़ मुकर्रर हुआ है और उन्होंने आज ही जो है वहाँ पर कार्रवाइयाँ भी की है मुख्तलिफ चौकों पर, वहाँ से जो है गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं। तो ये तो सिंध हुकूमत का अच्छा इकदाम है, वो सिंध हुकूमत जो है वो काम भी कर रही है। कल ये इजलास हुआ। अच्छा ये फरमाइएगा कि ये जो लोग हैं वहाँ पर जो मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर इलाका मकीन भी है, घर भी होंगे, लाजमी बात है, तो क्या वो इलाका मकीन जो है इनको दूर नहीं करते, इनको मना नहीं करते कि यहाँ पर क्यों मंशियात इस्तेमाल करके सोए रहे हो? सर बिल्कुल, अगर बात करें
मंशात से तो काफी नौजवान जो हैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। उनके ही जो बच्चे हैं जहाँ पे मंशात बिक रही है, उनके घरों के ही करीब में वो जो नौजवान है वो मंशात के आदी हो चुके हैं। उनकी कितने जाने जो हैं वो जाया हो चुकी हैं। काफी घरों के जो है चिराग भी बुझ चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मंशात फरोशों के खिलाफ उठने वाली आवाज को यहाँ दबाने की कोशिश की जाती है। उनके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मंशात फरोश इतने तो बाअसर है कि उनकी निशानदी करने वाले सहाफियों और इलाके के समाजी रहनुमाओं पर भी झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता। मंशात फरोशों ने अपने अड्डों के चारों अतराफ जो है दिहाड़ीदार बंदे जो है वो मुकर्रर करके रखे हैं, जो कि अड्डों की जाने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखते हैं और पहले ही जो है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप जो है ये बंदा फिलाना इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो आपके अड्डे के तरफ आ रहा है, आपके रास्ते में आ रहा है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि हमें ये मुखबर है, कोई बाहर का तो बंदा नहीं लग रहा, ताकि वो कार्रवाई से बच सके। इतना तो यहाँ पे जो मंशात फरोश है उनका नेटवर्क तेज है। बिल्कुल नबी बख्श, ये तो सारी जो होती है ये मंशात फरोश जितने भी होते हैं ये एक स्ट्रेटजी के तहत जो है ना ये कारोबार चलाते हैं। ये घिनौना कारोबार है, उसके साथ साथ ये इतना बड़ा संगीन जुर्म है जिसमें हज़ारों जो हैं ज़िंदगियाँ जो हैं बर्बाद हो चुकी हैं। उसके साथ साथ माओं की गोदें जो हैं वो उजड़ गई है इस मंशात के हवाले से, जो ये जो लोग जो हैं फ़रोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से आपने बताया, लेकिन ये बताइएगा कि ये जो मंशियात जो हैं दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है, इस पर सियासी समाजी और तंजीमें जो हैं वो क्या किरदार अदा कर रही है, वो क्या कह रही है? सर, सियासी समाजी तंजीमों से जो हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि मुख्तलिफ जो नए SHOs आते हैं हम उनको जो है लेटर पैड पे, अपनी लेटर पैड पे, इलाके की लेटर पैड होती है, किसी समाजी तंजीम की लेटर पैड पे हम उनको दरख्वास्तें बाकायदगी से देते हैं कि आप जो है इन अड्डों पे जो है नजरसानी करें, ये अड्डे चल रहे हैं और ये मुसलसल जो है नौजवान नस्लों को तबाह कर रहे हैं। रात के वक्त जो है शहर से बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है औरतें आती हैं, जो आइस का यहाँ कारोबार जो है वो चल रहा है, आइस पीती हैं और गाड़ी खड़ी करके सरेआम मेन रोडों पे गाड़ी खड़ी करके और उसमें आइस किया जाता है। उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई के लिए बहुत से थानों में जो है एप्लीकेशनें भी दर्ज करवाई है, लेकिन अमली काम कोई नजर नहीं आ रहा। उससे मायूस होकर ही जो है ये सियासी समाजी शख्सियात बैठ गए, उनके खिलाफ FIR हैं जो आज तक वो FIR चक्करों में कोर्टों के पेशियां दे रहे हैं। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि जिला ईस्ट की अगर बात करें हम, ये जो सोराब गोट है, लासी गोट है, उसके बाद जमाली पुल, सचल हो गया, सफूरा हो गया, वहाँ पर भी ये जो लोग हैं, ये जो मंशात है सरेआम जो हैं इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स और फिर सड़कों पर ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पुलिस का भी गश्त वहाँ से होता है, लेकिन पुलिस भी इनको जो है नहीं मना करती कि ये आप लोग क्या करें। और इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि ये जो लोग हैं ये वहाँ से जो हैं उनको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं, किस दुनिया में। जब ये अफीम या हीरोइन वगैरह इस्तेमाल करके सो जाते हैं तो इसको किसी भी चीज़ का इनको पता नहीं चलता। अच्छा, एक और भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ और इसके साथ साथ मैं आपको ऐसे एक सवाल भी पूछूंगा कि जिला ईस्ट में जो है ये सचल में जो है एक जब SHO कोराई साहब था तो उन्होंने जो है एक रेड भी मारा था ये मंशियात के हवाले से। तो मंशियात के हवाले से उन्होंने गिरफ्तारियां भी की थी, उसके बाद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हमने ये जो मंशियात है वो बरामद भी की है, उसके साथ साथ जो है हमने गिरफ्तारियां भी जो है अमल में लाई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है मंशियात जो है वो उरूज पर हैं। सर बिल्कुल गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन वो जो है बड़े बड़े जो डीलर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो दिहाड़ीदार हैं, जो वहाँ पे दिहाड़ी पे बैठे हुए हैं, पूरा दिन दिहाड़ी लेते हैं और मंशात बेचते। कार्रवाई उनके खिलाफ है, डीलरों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अगर कोई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती तो ये मंशात का जो कारोबार है ये नहीं चलता। मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि ये जो नौजवान नस्ल है ये मंशात ना मिलने की वजह से और पैसा ना होने की वजह से घरों में डकैतियां भी करते हैं, चोरियां भी करते हैं। सरेआम शराब के नशे में धुत होकर ये शाम के टाइम में जो है मगरिब के टाइम के बाद स्टेट क्राइम में भी मुलवस जो पाए जाते हैं वो ज्यादातर जो है ये नौजवान नस्ल है जो शराब और ये हीरोइन और ये अफीम और चर्च के जो आदि हैं, वही ये जो डकैतियां भी करते हैं, वही जो है रात को घरों में जो चोरियां करते हैं अपना नशा पूर्ण करने के लिए। अगर डीलरों के खिलाफ अगर ये कार्रवाई होती तो आज ये मेरे ख्याल से तो जो जगह जगह पे आज नशा अब मिल रहा है, तो यहाँ पे पानी आपको नहीं मिलेगा लेकिन नशा हर जगह पे मिलेगा। ये जितने भी हैं, हमने मोहल्लेदारों से बात की तो उन मोहल्लेदारों का यही कहना था कि यहाँ पे इनको इतनी पहचान है नशे मंशात फरोशों को कि अगर आम बंदा कोई जाएगा तो उसको मंशात वो नहीं देंगे, लेकिन उनको पता है कि ये मंशात पीने वाला है और उसको मंशाती बाहर से नहीं दे देते हैं। जी नबी बख्श, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई कि और उसके साथ साथ खुसूसी रिपोर्ट भी दिखाई। और अगर हम बात करें कराची के हवाले से तो मंशात जो है दिन ब दिन मंशात में इजाफा हो रहा है, मंशात फ़रोख्त भी हो रही है, उसके साथ साथ जो है मंशात जो हैं इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें नौजवानों की तो नौजवान जो है अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं बर्बाद कर रहे हैं। लाखों माओ की जो है गोदे इन मंशात की वजह से जो है उजड़ गई हैं। और ये मंशात फरोश जितने भी हैं इनको ये भी पता नहीं चलता कि हमारे सामने कौन है, लेकिन इनको यही बस पता चलता है कि हमें मंशात इस्तेमाल करनी है। अगर कोई शराब का आदी होगा तो उसको शराब लाजमी रात को मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पास पैसे हो या ना हो। अब ये लोग अब जो लोग सोए हुए हैं सड़कों पर, जो हमने आपको दिखाया इस स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर, ये जो लोग सोए हुए हैं पुलों के नीचे ये मंशियात इस्तेमाल करके, किया ये तो कमाते भी नहीं है तो फिर इनके पास कैसे पैसे आते हैं? तो वो यही जो है वो रास्ता इख्तियार करते हैं कि डकैती करना, उनसे मांगना, फिर 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, फिर उसे कैसे करके वो नशा जो है वो पूरा करते हैं अपने आदि। इस हवाले से नाज़रीन दूसरी भी खबर हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कराची के हवाले से, जो कि मंशात ने जो है नौजवान नस्लों की जो है ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। नौजवान नस्ल जितनी भी हैं वो मंशात फरोशी में मुब्तला है। अगर हम बात करें ख़ास तौर पर तालिब इल्म की तो ये पहले भी एक कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, ना सिर्फ के सिंध की यूनिवर्सिटी अगर बात करें बल्कि पंजाब की यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी में भी वहाँ पर जो है मंशात वहाँ पर यूज़ हो रही थी, जिसकी वजह से जो है इंतज़ामिया ने एक्शन लिया, नोटिस लिया, जिसके बाद जो है तालिब इल्म को भी गिरफ्तार किया गया था और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पर फ्री मंशात किया। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को, हमारे वज़ीर आज़म साहब को, कि खुदारा मंशात जैसा ये जो जुराइम है, मंशात जैसा ये जो नशा है, इनको जो है पा किया जाए और मंशात फरोश जो है मंशात फरोश जो हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। उस हवाले से नाज़रीन हम दूसरी खबर पर भी नज़र डालेंगे और ये जो खबर है वो सखर से हैं। और सखर में जैसे मुल्क भर की तरह जो है सखर में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं 3 साल कारकर्दगी पर जो है वो भी, उस पर भी हम कौम को जो है एतमाद में लेंगे। लेकिन अब जो 3 साल कारकर्दगी है वो तो आपके सामने है कि जो बिजली की तवील लोड शेडिंग है ये पुराना इशू है बिजली का, जो कि पाकिस्तान का लेकिन हल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है कि हम जो है लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। जब उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो जो है अमली काम नहीं करते, फिर वो मेगावाट की बात करते हैं कि मेगावाट ये जो है जो बन रहे हैं ये कम है, फिर कह रहे हैं कि मेगावाट जो है उसमें इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है सखर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर तवील लोड शेडिंग की जा रही है और जो कारोबारी हजरात है वो मायूसी का शिकार है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सखर से देखते हैं ये रिपोर्ट्स। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि यहाँ पर बिजली का जो मसला है वो शदीद है। 2 घंटे बिजली आती है, 4-4, 5-5 घंटे बिजली चली जाती है। बिजली का कोई टाइम टेबल नहीं है यहाँ पर। अक्सर ये है कि जहाँ पर जो वावडा वाले हैं वो उनसे मिले हुए हैं, वावडा वाले मिले हुए हैं, वो खुद क्या नाम है चल कर क्या नाम है जग बोलते हैं कि यहाँ पर मीटर नहीं लगाओ। वो अपनी क्या नाम है खर्ची बनाने के चक्कर के अंदर वो अपने वो बिजली के बिल क्या नाम है नहीं वो लगाने देते मीटर, और वो खुद ही चोरी पर उनको उकसाते हैं। इसलिए हमारा जो ये इलाका है नई पिंड का तकरीबन यहाँ पर बहुत लोड शेडिंग होती है। 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 9-9 घंटे भी मुसलसिल जो है वो बिजली बंद रहती है। गर्मी का क्या नाम है बहुत सीज़न है, आपको पता है कि जैसा कि अगस्त चल रहा है, शदीद गर्मी है। वहाँ पर बच्चे, औरतें बहुत परेशान होती हैं घर के अंदर। मर्द हजरात तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो औरतें हैं वो कहाँ पर जाएँ। हमारा ये क्या नाम है एक अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि इन वापडा वालों के ख़िलाफ़ कोई शदीद एक्शन लें, ताकि ये जो लोड शेडिंग है इससे हमारी जान आज़ाद हो। कहीं इधर बिजली है ही नहीं, बिल्कुल पानी में नहीं भर सकते हैं। जब टाइम से नहीं लाइट आ रही है 1 घंटा आ रही है, बिल्कुल तंग है। वापडा वाले खुद चोर हैं। कहीं तो यहाँ लाइट बहुत कम आती है, 3-4 घंटे जाती है, 2 घंटे आती है, सही है। तो इधर शहर के मकान है, बहुत छोटे मकान है, क्या करें, परेशानी है बहुत। ये मेहरबानी करके हल करो। 2 घंटे आती है, 3 घंटे 4 घंटे चली जाती है, और आती है वो भी वोल्टेज बहुत कम है, 115 120 कोई चीज़ नहीं चलती है, नहीं पखे चलते हैं, नहीं कोई चीज़ चलती है। बस यही हाल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारी अपील है कि थोड़ा इस लाइट पे तवज्जो दें। तो बहुत हम परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, और एक्सप्रेस भी हो गई है फिर भी यही मसला है जैसे पहले था।
बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया है। तो हमारा यही मुतालबा है कि मेहरबानी करें, लाइट जो है ना हमारे टाइम पे दी जाए। जी नाज़रीन, आपने ये जो है खुसूसी रिपोर्ट देखी सखर के हवाले से। जो वहाँ पर इलाका मकीन है वो क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो बिजली की जो लोड शेडिंग हो रही है उसमें जो है कम से कम जो है दौरानिया जो है बिजली की जो लोड शेडिंग है उनका दौरानिया जो है वो कम किया जाए। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सखर है ये सिंध का जो है तीसरा बड़ा शहर है और उसके साथ साथ कारोबारी शहर है वहाँ पर। लेकिन अगर बिजली नहीं होगी तो वहाँ पर जो है कारोबारी हजरात जो हैं वो परेशान होंगे और उसके साथ साथ जो है कारोबार जो है वो भी मुतासर होगा। तो इस हवाले से हमने आपको ये खुसूसी रिपोर्ट दिखाई। इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा सखर मुश्ताक अली गांगरो। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अली गांगरो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुश्ताक, ये सखर में जो है तवील लोड शेडिंग की जा रही है बिजली के, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अब्दुल करीम साहब, सखर जो है वो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है जहाँ पर कारोबारी मराकज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारी नौयत के कारोबार हैं। लेकिन उसके बाद बिजली की लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल ही अफसोसनाक बात है। क्योंकि जो कल मेरी बात हुई लोगों से तो वो जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ पे यही बता रहे हैं कि सर अब यहाँ पर बिजली है नहीं, बिजली का नाम ही नहीं है, हम आपको क्या बताएं। तो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने बताया, कहीं पे तो 2 घंटे की 3 घंटे की लोड शेडिंग, कहीं पे तो 8-8 घंटे की लोड शेडिंग वो लोग वहाँ बता रहे हैं कि लोड शेडिंग है। कारोबारी हिसाब से देखा जाए तो कारोबारी लोग तो बिल्कुल ही वो तंग लगे पड़े हैं कि हमारा तो एक तो कोरोना है, ऊपर से यहाँ की जो लोड शेडिंग का सिस्टम है वो बिल्कुल ही बालातर है और हमारा कारोबार जो है वो ठप होकर रह गया है और हम अनकरीबी जो है ना रोडों पे आ जाएंगे। अच्छा मुश्ताक, ये भी फरमाएगा कि वापडा वाले कह रहे हैं कि अवाम जो है वो जो है हमें पैसे नहीं देता, बिल नहीं जो है भरता, वो अवाम जो है वो चोर हैं और वो अवाम कह रहे हैं कि वापडा वाले जो हैं वो चोर हैं। ये बताइएगा कि ये कुछ शहरियों का ये भी कहना है कि वापडा वाले जो हैं वो मंथलिया भी लेते हैं हमसे। जी बिल्कुल अब्दुल करीम साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जाहिर सी बात है, चोर कभी खुद को चोर नहीं कहता और ये मेरी आंखों देखी बात है और कानों सुनी बात है कि वापडा के लोग यही बिल्कुल कहते हैं लोगों के। अगर कोई शिकायत करे ना कि यार वो मेरा घर में इतना इतना सामान है और ये चीजें हैं और इतना बिल आप लोगों ने थमा दिया है, खुदा का खौफ करो यार, गरीब आदमी हूँ, तो वो कहते हैं भाई आपको किसने कहा है कि आपने मीटर लगाया है? क्यों, जब मीटर लगाया तो जाहिर सी बात है आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। आप हमसे ले लेते बिजली तो 1000 रुपए में हम आपको दे देते हैं। तो ये वापडा वाले तो कहते हैं कि अवाम चोर है, लेकिन अवाम चोर नहीं है, अवाम से चोरी करवाई जाती है। वो उनके अपने वसाइल बढ़ाने के लिए, अपनी जो इनकम बढ़ाने के लिए वापडा वाले खुद ही वो ऐसे करते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि आपको किसने कहा है कि आप मीटर लगाओ, जब मीटर लगाओगे तो आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अगर हमसे ले लेते तो हम आपको डायरेक्ट दे देते हैं और 1000 रुपए में आपका महीना निकल जाता। ये वापडा वाले गलत कह रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं कि जो है अवाम चोर है। अवाम चोर नहीं है, अवाम को चोर आपने बनाया है, अवाम को चोरी की तरफ आप माइल करते हैं, अवाम को चोरी की तरफ आप धकेलते हैं, अवाम को रास्ता आप दिखाते हैं। सखर में काफी जगहों पर अब्दुल करीम साहब, सखर में काफी जगहों पर जो है ना वो फीडर जो है वो बिल्कुल ही स्पेशल हो गया है। जो पहले नंगी तारें हुआ करती थी वो अभी नंगी तारें नहीं है, जबकि उसमें भी इन लोगों ने उसमें भी खांचे बनाए हैं। जो वापडा के लोग हैं, लाइनमैन हैं, एलएस हैं, इन्होंने भी जो है इन्होंने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं और पता नहीं किस तरह वो लोग करते हैं और मैनेज करके लोगों को बिजली फराहम करते हैं अभी भी। हालांकि एक जगह पर तो मुझे किसी बंदे ने बताया कि सही यहाँ पर वो प्राइवेट जो है लोग रखे हुए हैं, एलएस साहब ने रखे हैं। जो एलएस हैं वो पता नहीं किस डिग्री के, किस ग्रेड के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना उसने लोग रखे हुए हैं अपने और वो वहाँ की रिकवरी करते हैं। जो क्या कहते हैं इनको कि जो इन्होंने लाइनें दी हुई है, जहाँ जहाँ पे इन्होंने सप्लाई दी हुई है वहाँ पे ये लोग उनसे रिकवरी करते हैं और रिकवरी करके वो एलएस साहब के हवाले करते हैं और वो एलएस साहब जो है अपनी पेमेंट अपनी जमा पूंजी समझ के रख लेते हैं अपनी। अच्छा मुश्ताक, ये भी फरमाएगा कि ये जो सखर से ये भी खबरें आ रही है कि जो 11,000 वोल्टेज की तारें हैं वो दिन ब दिन जो है उनकी जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है और कुछ तारें जो है 11,000 वोल्टेज की तारें जो हैं वो गिर भी गई हैं। उसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो है अमला जो है नहीं पहुँच पाता टाइम पर, वो जो है उनको नहीं उठाया जाता। इस हवाले से बताइएगा सर। 11,000 तारें जो हैं बिल्कुल इस तरह हैं, मामलात हैं
वो असल में क्या कहते हैं, इनमें इनकी बेध्यानी है वापडा वालों की। बहुत जगहों पे तो अभी तकरीबन लास्ट मंथ में यहाँ पर तूफान आया था हवा का, वहाँ पे तो बहुत सारे खंभे जो हैं वो उखड़ गए थे, गिर गए थे, लेकिन उनमें भी बहुत इनकी सुस्ती है वापडा की। जो वो लोगों की सर्विस है, उन सर्विस में अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। तो तारें हैं, जाहिर सी बात है, तारें गिरती हैं तो इनमें शॉर्ट्स भी आते हैं और लोग भी जाहिर सी बात है उसमें आ जाते हैं। यहाँ बेख्याली में, बदध्यानी में बच्चे आ जाते हैं जिनमें उनकी अमाद भी होती है, और इस तरह केसेस हुए भी हैं। अच्छा मुश्ताक, ये भी फरमाएगा कि ये जो ट्रांसफार्मर से जब ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बिजली तो चलती है, तो फिर जाहिर बात है ट्रांसफार्मर्स जो हैं दिन ब दिन जो है उनकी भी सूरत हाल, उनको भी मेंटेनेंस नहीं होती है जब ट्रांसफार्मर्स की, तो ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो क्या जब ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो उसमें क्या मरम्मत के लिए जो है वापडा वाले खुद आते हैं, वो अपने ही सरकारी जो है खर्चे पर, सरकारी फंड्स पर जो है ट्रांसफार्मर्स को जो है बनवाते हैं, या वो शहरियों से ही डोनेशन लेते हैं, पैसे लेते हैं? सर वो बिल्कुल है, तो वैसे तो वापडा का काम है, लेकिन वापडा वाले इस तरह करते नहीं है। वो सारे डोनेशन करते हैं अपने इलाका मकीन से, इलाका मकीन के ऊपर फोर्स करते हैं, और वो इलाका मकीन जो है बार बार पेमेंट करते हैं। वहाँ पे जैसे जहाँ कहीं भी कोई अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो वापडा वाले वहाँ से पैसे लेते हैं, पैसे लेकर फिर बनवाते हैं, और वो बनाने वाले भी उनके अपने एजेंट रखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये वैसे तो काम तो वापडा का है ना सर, लेकिन उसके बावजूद भी ये उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं जो वहाँ से पेमेंट करते हैं, रिकवरी करते हैं, और वो वहाँ से ट्रांसफर बनवाते हैं, और वो पेमेंट भी इन्हीं के खाते में जाती है। एलएस हो, चाहे एक्सिन साहब हो, चाहे उनका एसडीओ हो, ये सारे उनके पास हैं। अच्छा मुश्ताक, ये भी फरमाएगा कि ये जो जब बिजली की गैरहाजिरी या तवील लोड शेडिंग की जा रही है सखर में, तो सखर जो है कारोबारी शहर है सखर, और बहुत बड़ा शहर है, सिंध का तीसरा बड़ा शहर है सखर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब तवील लोड शेडिंग की जा रही है तो वहाँ पर कारोबार जो है वो मुतासर हुए होंगे। तो कारोबारी हजरात का क्या कहना है इस हवाले से? कारोबारी हजरात के हवाले से अगर देखा जाए सर, वो बिल्कुल मायूस है, वापडा के हवाले से बिल्कुल मायूस है। अगर उनको कोई मुतबादिल मिले तो शायद वो अपने मुतबादिल की तरफ जाएं, लेकिन जो सोलर सिस्टम है, अगर देखा जाए तो सोलर सिस्टम में वो इतना बड़ा कारोबार नहीं हो सकता है। अगर वो शायद उनके पास सोलर सिस्टम से अगर वो मामला हल हो जाएं और कंपनियां चलने शुरू हो जाएं तो ये वापडा को देखें, लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि अपना प्रोग्राम, अपना सिस्टम, अपनी कंपनी वो चला नहीं सकते इस सिस्टम के तहत। तो इसके हवाले से अगर देखा जाए तो वो वापडा वाले अगर सच्चाई करें तो शायद कारोबार जो है सखर का कारोबार वो एक मरतबा फिर ऊपर आ सकता है। जी मुश्ताक, आप हमारे साथ सखर से मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये दिखाया कि सखर से जो है तवील लोड शेडिंग की जा रही थी, जिस हवाले से हमने आपको ये जो है खबर दिखाई। उसके साथ साथ एक और भी खबर जो है हम आपके सामने रखेंगे, जो कि मोरो शहर से हैं। और मोरो में जो हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है हाई स्कूल। और उसके में हाई स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ पर जो फर्नीचर जो है वो भी जो है टूटा फूटा है। उसके साथ साथ दरवाज़ों को जो है दिमक आ गया, और इमारत जो है वो मुकम्मल जो है वो नाकाम हो गई। इस हवाले से सियासी, समाजी जो वहाँ पर इल्मी तंजीमें हैं, उसके साथ साथ असातिज़ा ने बहुत बार जो है इस पर एहतजाज भी किया है, प्रोटेस्ट किया है। और लेकिन जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके पहले अगर बात करें तो वहाँ पर जो छत है जो वहाँ पर हाई स्कूल की, वो क्लास की छत जो है वो गिर गई थी, जिसके नतीजे में जो है तालिब इल्म जो थे वो भी ज़ख्मी हो गए थे, जिसके बायस जो है वहाँ से तालीम जो थी वो भी मुतासर हो गई। और अगर हम मोरो हाई स्कूल की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा हाई स्कूल है, और इसमें जो है 1200 तकरीबन स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल हैं। इस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन देखते हैं ये रिपोर्ट। मौजूद है हाई स्कूल मोरो में, जो तारीखी हाई स्कूल है जिसकी इमारत की हालत खस्ता सूरत हाल है। इसी हवाले से हम उन साथ से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। ये तारीखी स्कूल है हमारे शहर का, और इसमें शुरू में तकरीबन 2-2.5 हज़ार की इनरोलमेंट थी। एक बदकिस्मती से जो इसकी ऊपर बिल्डिंग थी वो तबाह हो गई। इसके वजह से वो रोज़मर्रा जो वो पीसेस गिर रहे थे, तो उसकी वजह से बच्चों को बहुत नुकसान हुए। 1-2 बच्चे ज़ख्मी भी हुए। इस वजह से हम ऊपर बच्चों को बिठा नहीं सक रहे थे।
तो उसके बाद हमने कोशिश की, बाद में टेंडर हुआ है सर्प के तरफ से तकरीबन 1,75,00,000 रुपए का। बदकिस्मती से वो आधा काम हुआ है और आधा काम अभी रुका हुआ है, वो चले गए। वो उसका ठेकेदार जो था वो कभी हमने देखा नहीं, वो नहीं आया। आधा काम भी हुआ है लेकिन उसको मुकम्मल करने के लिए वो उनको इंटरेस्ट नहीं। हम अपील करेंगे। ये जो हमारा स्कूल है मोरो शहर का एक तारीखी स्कूल है जो यहाँ पर 1968 से काम है इस बिल्डिंग में। इससे पहले शहर में प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा था, वहाँ पर पाकिस्तान से पहले ये स्कूल चल रहा था। और अब जो इस वक्त जो है वो यहाँ पर 1968 से चल रहा है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्कूल के तौर पर। फिर उसको गवर्नमेंट ने सेटलाइज किया। अब इसमें उस वक्त 2,500 से 3,000 बच्चे पढ़ते थे। अभी भी 1,200 से ज़्यादा बच्चे इसमें दाखिल हैं स्कूल में और आते हैं। लेकिन हमारे स्कूल का जो पोजीशन है एक भूत बंगले की का रूप ले रहा है। नाज़रीन, ये है तारीखी हाई स्कूल मोरो की बदतरीन सूरत हाल जो हम आपको दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी और ये जो रिपोर्ट थी हाई स्कूल मोरो की बात कर रहे थे हम। और हाई स्कूल मोरो में आपने देखा कि हाई स्कूल मोरो की जो बिल्डिंग है वो खस्ताहाली का शिकार हो गई है। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंचार्ज हाई स्कूल असलम कोरेजो। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। जी जी सर, ये जो हाई स्कूल है ये मोरो शहर का गवर्नमेंट हाई स्कूल बहुत बड़ा हाई स्कूल है, जो इसकी जो बिल्डिंग है वो खस्ताहाली का शिकार हो गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी, देखें ये स्कूल बने हुए 50 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। इस बिल्डिंग का जो ये बुनियाद 1964 में पड़ा और 4 सालों में इसका काम मुकम्मल हुआ। 1968 में इसका इफ्तिताह हुआ। तो 50 साल गुजरने के बावजूद भी इस बिल्डिंग के हवाले से कोई मरम्मत के लिए पैसे नहीं आए और रिपेयर के लिए पैसे नहीं आए। तो उसकी वजह से ये बिल्डिंग मुख्तलिफ हिस्सों में वो उसमें छत के चापड़ जो है वो गिरने लगे। जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर की छत के जो चापड़ गिरे तो नीचे वाली छत भी उसमें वो डैमेज हो गई। उसमें काफी मरतबा बच्चे भी जख्मी हुए और मीडिया पे भी वो नशर हुए खबरें। तो उसके बावजूद फिर सिंध हुकूमत ने यहाँ ये जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं फर्स्ट जो काम कर रहा है फेज 2 का काम है, ये वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट है। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि पैसे भी रखे हैं 2,78,80,00,000 तक जो है वो रखे हैं। काम भी शुरू हुआ है। अच्छा। हमारे अंदाज के मुताबिक 30-35 सैकड़ों काम हुआ है। तो वो काम उसको भी 35 सैकड़ों काम हुआ, इसको भी 1.5 साल 2 साल हो गए हैं। उसके बाद फिर हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर हैं गुलाम मुस्तफा सोलंकी ने उसने ऐसे हैं बरोड़ो साहब, तो उन्होंने लिखा ऊपर, लेकिन कहीं से भी कह रहे हैं कि होगा। आज भी मेरी बात हुई थी जो पेटी ठेकेदार है इस काम का, तो सखर का है, मेन ठेकेदार जो है वो कह रहे हैं कि पन्नवाकिल का है। लेकिन पता नहीं, हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि इनके पास 4-5 प्रोजेक्ट है। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट 2 कहलाता है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। हालांकि इससे पहले मेन स्कूल, गर्ल्स स्कूल मोरो, दूसरे दीगर स्कूल वो मुकम्मल हो गए। उसके बाद फेज 3, 4, 5 क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फेज 2 में पता नहीं क्या मसला है। वो आज भी कह रहा है कि हमें, वो कह रहे हैं कि पैसे रिलीज होंगे 1 महीने में, 2 महीने में, लेकिन ये 1.5 साल से ये उसकी पेटी ठेकेदार की पोजीशन है। अच्छा असलम साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जब फंड्स भी मौजूद हैं उनके पास, जैसे आप फरमा रहे हैं फंड्स भी हैं, हर चीज़ है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बिल्डिंग की अगर हम बात करें, हाई स्कूल मोरो का तारीखी हाई स्कूल है, इसको बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। वजह क्या है इसके पीछे? इंतजामिया क्यों नहीं इस पर जो है फुल तवज्जो दे रही? सर यही बात हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे HM साहब ने लिखा है इदारों को, लेकिन वहाँ से भी कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि बस होगा। तो आज भी मुझे जो पेटी ठेकेदार ने एक बात कही, मैं खुद हैरान हूँ। वो कह रहा है कि ये वर्ल्ड बैंक वालों का प्रोजेक्ट था, उन्होंने पैसे दे दिए हैं। आपका जो मिनिस्टर है, जो अभी यहाँ पहले था एजुकेशन का मिनिस्टर, वो कह रहा है कि उनके पास पैसे रुके हुए हैं। उनके पास रुके हुए हैं, तो फिर मुझे तो आसान लग रहा है, फिर वो होना चाहिए। फिर पता नहीं ये क्यों काम रुका हुआ है। इस स्कूल के काम रुकने की वजह से स्कूल की पढ़ाई डिस्टर्ब है। 1200 से ज्यादा शागिर्द तलबा वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब है और उस्ताद परेशान है, क्योंकि एक तरफ से काम आधे में रुका हुआ है, बाकी 5-6 क्लासें हैं।
उसमें ये सारे शागिर्द बैठ नहीं सकते। इससे पहले इतना बड़ा नुकसान हो गया है इस तारीखी स्कूल का। छत के चापड़ गिरने की वजह से बच्चे जख्मी हुए, उसकी वजह से खुद हाजिरी शागिर्दों की वो कम हो गई है। तो अब जरूरत इस बात की है कि इसका जो रुका हुआ काम है वो स्पेशली इस इलाके के MPAs और MNA को हमने दोस्तों के थ्रू कहा भी है। यहाँ पे एक हुकूमती धुर का अहम बंदा है लंजार साहब, जिया लंजार कह रहे हैं, उसको भी दोस्तों ने अप्रोच की है। फिर भी इस काम में रुकावट मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ा पुराना कौमी इस तहसील का बड़ा नाम है, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सिंध के नामवर स्कूलों में एक है। इस स्कूल में से तमाम बड़े नामवर शख्सियात इस मोरो सिंध पाकिस्तान मुल्क के दूसरे हिस्सों में, दुनिया के दूसरे मुल्कों में वो सब ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस तारीखी स्कूल का काम बंद है, मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा। हम अभी भी गुजारिश करते हैं ये जो सिलेक्ट हुए हैं इसके इलाके के मेंबर साहबान और खुसूसन उनको जो इस स्कूल से पढ़ के गए हैं कि इस स्कूल के हवाले से कुछ करें ताकि ये तारीखी असासा है जो बच सके और इसमें शागिर्दों और उस्तादों के बीच में जो बेचैनी है वो खत्म हो और ये स्कूल का काम मुकम्मल हो। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, हमने आपको ये दिखाया कि वहाँ पर इंचार्ज हाई स्कूल है, उन्होंने भी जो है अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हाई स्कूल जो है ये कदीमी स्कूल है, उसके साथ साथ एक पुराना स्कूल है और ठेकेदार कह रहा है कि ये जो आपके जो फंड्स हैं वो जो साबका एजुकेशन मिनिस्टर है सईद गनी साहब उन्होंने रोके हैं। अब पता नहीं क्या है, क्योंकि ठेकेदार तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। लेकिन हमने यही हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है और ये जो बात हमने हाईलाइट की है, क्योंकि ये जो है फ्यूचर का मसला है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जितने भी हैं, तालिब इल्म जितने भी हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे और वो इसी वक्त बात से डरेंगे कि जो बिल्डिंग है हाई स्कूल की वो खस्ताहाली का शिकार हो गई है, ये कभी भी गिरेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो छत जो थी वो गिर गई थी, जिसके नतीजे में जो बच्चे ज़ख्मी हुए थे। तो ज़ाहिर बात है अटेंडेंस नहीं जाएगी और जो बच्चे हैं जो हैं वो तालीम से और भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे मुतासर हो चुके हैं। तो अभी भी और भी जो हैं ये बच्चे जो हैं वो तालीम से जो है महरूम हो जाएंगे और ये हम नहीं चाहते। नाज़रीन, इस हवाले से हमने आपको आज प्रोग्राम दिखाया। कल इंशाल्लाह किसी और इश्यूज़ पर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।